Good evening, dear students. Today we are going to begin a new era of this class. Okay? न्यू एरा से क्या मतलब है? न्यू एरा में हम ये एक बात रखना चाहते हैं कि हम लोगों का जो टारगेट है वो टारगेट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर. ओके? मेरा टारगेट है आपको सिखाना, आपका टारगेट है आपको सीखना. क्लियर? सब बात की एक बात, यानी 100 बात की एक बात. ठीक है? इस लैंग्वेज को सीखने के लिए सब चीजों को छोड़िए, एक चीज कि आपको एक बोलने वाला प्लेटफॉर्म चाहिए. समझ रहे हैं? आप 100 यूट्यूब वीडियोस देखिए, 100 स्मार्ट क्लासेस लीजिए. ओके, बड़े बड़े क्लासेस लीजिए. आप सिर्फ उसको सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए. यस, थोड़ी बहुत सीख जाएंगे, लेकिन जब तक आप बोलेंगे नहीं, परफॉर्म नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, एक्टिविटीज नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं सीखने वाले हैं. सुनते सुनते चीजें भूल जाइएगा. आज सुने, बोले नहीं, भूल जाइएगा. लेकिन इस क्लास का एक सिर्फ मकसद यही है. क्लियर? वो क्या मकसद है? तो मकसद यही है कि ये क्लासरूम में आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है. समझ रहे हैं? आपके पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मुझे इस क्लासरूम के अंदर पूरे फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के सामने, पूरे प्लेटफॉर्म पर हमें मौका दिया जा रहा है और हमें बराबर का अधिकार दिया जा रहा है कि हम इस क्लास में बोले. सब कुछ करने के बाद भी एक काम बच जाता है हर क्लासेस में कि बच्चे को बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता है. कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग चैनल में 100, 150, 500, 1000, 2000 बच्चे जुड़े रहते हैं. मैसेज में समझ में आया, नहीं आया, डाउट्स वगैरह पूछ लिए. लेकिन लैंग्वेज और लिटरेचर के क्लास में सवाल यही उठता है कि बच्चा बोला नहीं तो फिर सीखा क्या? तो बोलने के लिए रूल्स, वोकैबुलरी, वर्ड्स और सेंटेंसेस और स्टोरीज चाहिए, और आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए और मोटिवेशन चाहिए, और आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए, फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहिए और फ्रेंड सर्कल चाहिए कि आप उसको बोल सकें. तो इडन के अंदर यही प्लेटफॉर्म पे काम किया गया है कि बच्चों को मौका मिल रहा है कि नहीं बोलने का. तो यहां पर तो आपको हर एक बच्चे को 100% अपॉर्चुनिटी मिला है. तो जब आपको इस अपॉर्चुनिटी मिला है और अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम है, तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाने के लिए आप तैयार हो जाइए. बहुत बड़ा नुकसान आपका इंतजार कर रहा है अगर आप नहीं बोल रहे हैं, इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं तो. और अगर आप इसका फायदा उठा रहे हैं तो बहुत बड़े कामयाबी की तरफ आप जा रहे हैं. आप इसका भी फायदा उठाने के लिए तैयार हो जाइए. क्लियर? बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपके साथ जो सिस्टम है, मैनेजमेंट है, वो कोऑपरेटिव है कि नहीं है. तो सिस्टम और मैनेजमेंट फुल 24 आवर्स कोऑपरेशन दे रहा है, आपको मोटिवेशन दे रहा है. आपका जो यहां पर टीचर बैठा हुआ है वो आपके मेंटल, साइकोलॉजिकल, मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल सिस्टम को भी समझ रहा है और आपका इंग्लिश एकेडमिक्स को भी समझ रहा है. आपके लिए वो सारा प्रोग्राम डिजाइन करके आपको रखा हुआ है. तो ये फायदा आपको मिला हुआ है. अगर इस फायदे का आप भरपूर फायदा नहीं उठा रहे हैं, अगर आपको बोलने में शर्म आ रही है, झिझक आ रही है, घबराहट हो रहा है, तो ये आपको तोड़ना पड़ेगा. समझ रहे हैं? हम कई बार कहते हैं कि मन को मारने वाला कॉन्सेप्ट हम आपके सामने रखे हुए हैं उस थ्योरी को फॉलो करके, क्योंकि इसमें तो कभी कभी विकास, आरती, रजनी, नासिर वगैरह बोल लेते हैं, शहनवाज बोलता रहता है, वसीम भी ठीक ठाक है, लेकिन दोनों आदित्य, मिराज और खामोश रहते हैं. तो या बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें हैं जो खामोश रहते हैं. अगर आपको खामोश रहना है तो फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन क्लास के लिए क्यों आए हैं?
आपको एक स्पोकन क्लास चाहिए था ना, आपका मन है ना इंग्लिश बोलना है, ठीक है। तो हमने ये सोचा कि इंग्लिश बोलते बोलते इंग्लिश पूरी तरह से सीखा जाए। हम यहां सिर्फ इंग्लिश बोलवाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यही सोचे कि गौर कीजिएगा, सिर्फ इंग्लिश बोल लेने से काम नहीं चलने वाला है। अगर आपको कोई दे दे कि भैया ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ के थोड़ा समझा दीजिए, तो वहां फेल कर जाइएगा। अगर कोई कहे कि बेटा जरा एक एप्लीकेशन लिख दो, ठीक है, तो आप फेल कर जाइएगा। क्लियर? आपको कह दे कि कुछ लिखना है, ड्राफ्ट तैयार करना है या कुछ भी, ओके, कंपनी के बारे में, जिस कंपनी में गए, सर ये टाइप करके पूरा एक पेज में थोड़ा सारा बात लिख के लाइए, तो आप फेल कर जाइएगा। अपने बारे में कह दे कि भाई लिख के कुछ बोलिए, तो आप फेल कर जाइएगा। मैं रोज इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ये रील्स देख रहा हूं, लोग कह रहे हैं अरे इंग्लिश क्या है भाई, बोलना ही तो है, सीखो ऐप पर आ जाइए, ठीक है, हाँ हम आपको सिखा देंगे। क्या है, बातें करते करते इंग्लिश आ जाएगा। बिल्कुल, बोलना तो आ जाएगा। हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच, आ जाएगा। लेकिन वो आपको लंगड़ा लूला बना देगा। हाथ है पर पाँव नहीं, नाक है पर कान नहीं, आंख है पर मुंह जुबान नहीं, ऐसा बना के रख देगा। टाए टाए अंग्रेजी तो बोल लीजिएगा, लिखने की बारी आए तो आपको जाहिल करार दिया जाएगा, अनपढ़ बेवकूफ समझेगा कि कोर्स करके आया हुआ 3 महीने का। लेकिन एक प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का वर्सटाइल आदमी आगे के जीवन में भी तो है ना। आपके अपने बच्चे आएंगे, उसको पढ़ाइएगा ना किताब, कहेगा पापा पापा ये पढ़ के बताओ, मम्मी मम्मी ये बताओ, तो फिर क्या कहोगे? बेटा मैं तो अंग्रेजी सिर्फ बोल सकता हूँ यार, क्या लिखा हुआ है पढ़ नहीं सकता हूँ, समझा नहीं सकता हूँ, तुम्हारे लिए एक ऐसे नहीं लिख सकता हूँ। और याद रखो, जो बच्चा माँ बाप से जितना सीखता है ना शुरू के दिनों में, वो नहीं सीख पाता है। आज मैं क्लास 12th का लेक्चर ले रहा था, मैं आज ये बोलना चाहता हूँ कि आज बहुत दिन के बाद क्लासेस स्टार्ट हुई है ना, लैक ऑफ मोटिवेशन है तुम लोग, और विजन ही नहीं ना, क्लियर विजन ही का करना क्या है। तो मैं ले रहा था तो पता है उसका राइटर, सुनो 2 मिनट सुनो इस कहानी को। उसका राइटर जो है, उस लास्ट लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, कहानी का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड। 12वीं जमात का जो है ना, मतलब 12th क्लास का, 12वीं कक्षा का किताब का ये इंग्लिश स्टोरी है। उसका राइटर जो है अनीस जंग है, और उसके दोनों माँ बाप राइटर्स थे। तब बेटी भी राइटर बनी, और इतनी बड़ी राइटर बनी कि उसकी लिखी हुई चीजें 12वीं क्लास की बुक में है। और उस कहानी में ऐसा है कि वो कई माँ बाप की कहानियां लिखती है कि बाप जो है बैंगल बनाता है तो बेटा भी बैंगल बनाया, पोता भी बैंगल बनाया। बाप जो है कचड़ा चुनता था तो बेटा भी कचड़ा चुना, बच्चे भी कचड़ा चुने। और हमारे देश के अंदर यही होता आ रहा है कि माँ बाप जैसे हैं वैसे बच्चे होते चले जा रहे हैं। तो तुम चाहते हो कि आज तुम्हारी जो ये दशा है वो तुम्हारे बच्चों में भी जाए? तो फिर क्यों तुम्हें यहां बोलना पढ़ना लिखना सब कुछ एक स्कूल में जैसे पढ़ाया जाता है वैसा सिस्टम है ये, एक यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर जो पूरा प्रोग्राम चलता है वो सिस्टम है ये यहां पर। तो फिर क्यों इतनी लापरवाही क्यों? तो ये अब से नहीं करना है। मैंने विजन दे दिया, तुम लोगों को बता दिया कि करना कैसे है, क्या करना है, नहीं करना है, ओके। इसीलिए तुम्हारा जो क्लास है ना 2 वो आज से स्टार्ट हो रहा है, और आज से 2 का एक ही मकसद होगा, बात करेंगे सर, बोलेंगे सर हम। हमें और एक बात बता दो बेटा, इस दुनिया के अंदर बहुत सारी बातें बातों से बनती है और बातों से बिगड़ती है। बात करके आदमी बात मनवा लेता है, या बात करके आदमी अपना काम बिगाड़ लेता है। समझ रहे हो? लिख करके आदमी अपना काम बनवा लेता है, अपना पावर। आप एक लेटर लिखे डीएम को, एक लेटर लिखे एसपी को, समझ में आ रहा है? उस लेटर में वजन होना चाहिए, बात में कैसे होगा, आपको ज्ञान होगा तब ना लिटरेचर का, बातों का, शब्दों का।
और किस तरह से बात रखते हैं, क्लास स्कूल में पढ़े होंगे तब ना, समझ रहे हैं? आपको क्या लगता है अपने देश की समस्याएं क्यों नहीं सुधर रही है? क्योंकि एक भी आदमी प्रॉपर तरह से शिक्षित नहीं है। तो आज हम जगा रहे हैं, रोज जगाने का काम नहीं करेंगे, आप जगे रहिएगा, सोइएगा नहीं। ठीक है, थोड़ी बहुत हम पानी मार दिया करेंगे आपके चेहरे पर, हल्का हल्का किसी दिन। ओके, हाँ, क्योंकि हम आपको रोज जगाते रहेंगे तो जगाने में टाइम चल जाएगा, ब्रेकफास्ट छूट जाएगा आप लोगों का फिर। हाँ, जिन लोगों को प्रॉपर हेल्दी ब्रेकफास्ट खानी है वो टाइम पर जग करके रहेंगे और ये देखेंगे कि इस क्लास के माहौल को हम लोगों को ऐसा बना दिया जाए कि फुल जिस मकसद से ये सिस्टम जुड़ा है, ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, उसको नहीं खोना है। समझ रहे हैं? तो ये आपको करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप सिर्फ विशफुल थिंकिंग में चले जाएंगे। विशफुल थिंकिंग समझ रहे हैं? आपका मन करता होगा मेरा फ्लैट हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ये हो, वो हो। करके हासिल करना पड़ता है, सोच के हासिल नहीं होता है कुछ भी। और पेशेंटली आपको काम करना है। धीरे 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 वर्क करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओके, सो आप लोग रेडी हैं? हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो एडजेक्टिव्स का चैप्टर चल रहा था। और एडजेक्टिव्स यानी आप किसी के बारे में बात करना चाहते हैं तो उसके बारे में उसकी क्वालिटीज, अच्छाई, बुराई, कैसा है, नहीं है, वैसा है, वो सब सारा बताना पड़ता है। बताने के लिए आपके पास वो सारे वर्ड्स होने चाहिए। ओके, तो हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं एडजेक्टिव को। आप लोग एकदम तैयार हैं? ओके, कल से। अच्छा, एक और चीज, अभी दशहरा और छठ को लेकर के इस क्लासेस में काफी छुट्टियां चली हैं। ओके, और हमने छुट्टियों को भरपूर फायदा मैंने तो उठाया, तुम लोगों ने नहीं उठाया। मैंने आराम नहीं किया, मैंने बहुत सारे इडेंस के लेसन प्लानिंग पे काम किए। और तुम में से जो लोग हो छुट्टियां में थे, ठीक है, अच्छा किया कि तुम लोगों ने एंजॉय किया, एंटरटेन किया, मगर अब मत करना। ओके, मुझे कोई शिकायत नहीं है कि तुमने एंजॉय किया। हाँ, शिकायत तब होती है कि तुम एंजॉय नहीं किए होते। ओके, तो जी भर के एंजॉय कर लिए ना, अब मत करना। सारे पर्व त्योहार खत्म हो गए, सारा एंजॉयमेंट खत्म हो गया। अब इंग्लिश को एंजॉय करके लाइफ को एंजॉय करना है। ओके, आई एम गोइंग टू डिस्प्ले योर एडजेक्टिव्स। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हम लोग डील कर चुके थे ह्यूमंस के बारे में। क्लियर? अब जब आप किताबों को पढ़ेंगे या कोई भी चीज पढ़ेंगे तो आपके सामने सारे एडजेक्टिव्स होंगे, तो आपको समझ में आएगा, ओ हाउ कैन वी एक्सप्लेन एवरीथिंग। वर्ड्स की पहचान होंगी। आज हम लोग नेगेटिव एडजेक्टिव्स पर काम कर रहे थे, ये हो चुका था यहां तक। क्लियर? इसके बाद हम यहां पर आएंगे, ये सारे एडजेक्टिव्स पे सेंटेंसेस बनाएंगे। तो कितने लोग हैं आप में से कि हाँ सर, गलत बोलेंगे लेकिन बकवास करेंगे, क्लास में बोलेंगे, बात करेंगे? पीला हाथ से हमको ये कीजिए। जब ये हाल ईडन में है, जहां बोलने का मौका मिल रहा है, तो तुम लोग नहीं बोल रहे हो, तो क्या सीखो ऐप पे जाके बोलोगे? हैं? मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक तरफा पढ़ाई नहीं होता है बेटा। एक तरफा कामयाबी नहीं मिलती है कि टीचर पढ़ाया जा रहा, बच्चों का कुछ एक्टिविटीज हो ना, तुम करोगे तब ना। तुम गाड़ी चलाओगे तब तुम गाड़ी चला पाओगे। हम यहीं से बैठ के बोल दे अच्छा ये स्टीयरिंग व्हील है, ये क्लच है, ये गियर है, ये ब्रेक है, ये इंडिकेटर है, ये फ्यूल का ये है, सब कुछ है, समझ में आ रहा? खूब अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, 10 बार एक्सप्लेन कर दें, तुम गाड़ी पे बैठोगे तो क्या चला लोगे? बिल्कुल नहीं चला पाओगे जब तक तुम शुरू से नहीं चलाना सीखोगे। ओके, चलिए। देन टुडेज वर्ड इज हेवी सेट। हेवी सेट का मतलब होता है भारी भरकम। ओके, भारी भरकम। तो मम्मी लोग होती हैं या बहुत ओल्ड मैन लोग होते हैं जो बहुत फैट हो जाते हैं जिनका शरीर, तो वो कहते हैं ना हम इस भारी भरकम शरीर से इधर उधर जा नहीं पाते, मेरा शरीर बहुत भारी भरकम हो गया है। क्लियर? हाँ, मैं घूमने उमने क्यों नहीं जाए, इस भारी भरकम शरीर के साथ हम कहाँ जाएं, लोग कहते हैं ना। ठीक है, तो भारी भरकम शरीर यानी हेवी सेट बॉडी। तो आई कांट ट्रेवल, आई
can't travel, I can't travel, okay, by this heavy set body, heavy set, heavy set body, ओके। एक तो भारी भरकम, लेकिन एक होता है ना कि बहुत दिग्गज पर्सनालिटी है, भारी भरकम पर्सनालिटी है, समझ में आ रहा है? 10 जो है ना पुलिस वाले आगे, 10 पुलिस वाले पीछे, या बाउंसर्स घूम रहे हैं 10-20, समझ में आ रहा है? क्या भारी भरकम पर्सनालिटी है, मतलब उसके पर्सनालिटी में वजन है, दम है, वेटेज है, उसको कहते हैं हाँ भारी भरकम। वो भी एक भारी भरकम है। क्लियर? तो व्हाट सर, आर, हाँ बेटा बोलिए। सब मेरे फोन पे नहीं दिख रहा, आप क्या भी सेंटेंस बना रहे हैं या डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा है? तो एक बार कट करके ज्वाइन कीजिए बेटा। सिर्फ आप है। अच्छा, सिर्फ हम दिखाई दे रहे हैं? Hello, sir. हाँ अग्दस बोलो। He is heavy set. That's why he can't run. हाँ, he is, no no, yes, he is heavy set, that's why he can't run. Okay, very good, very good. एंड जिम करने के बाद भी लोग भारी भरकम हो जाते हैं पूरा। रजनी दिख रहा है सब कुछ? ओके, वेरी गुड। तो इसको 3-4 तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ओके। तो जिम करने के बाद मेरा शरीर जो है काफी भारी भरकम हो गया है। ओके। तो जिम करने के बाद, आफ्टर आफ्टर डूइंग, आफ्टर डूइंग जिम, क्लियर, my body my body my body is heavy set, okay, clear? सर, बोलिए। हाँ से, यहाँ पे आप ऐसा क्यों बोले, माई बॉडी इज हैवी सेट? सेट क्यों कर दिया? हैवी तो ये हो गया, हैवी। नहीं नहीं, पूरा एक वर्ड है ये, हेवी सेट, भारी भरकम, ठीक है। ये सर, ये कोई सामान थोड़ी ना है जो सेट बना दिया जाए। नहीं बेटा, ये वो सेट नहीं है रजनी, ये कप सेट नहीं है, डिनर सेट नहीं है, ये पूरा एक वर्ड है, हेवी सेट। उसका मतलब है भारी भरकम। ओके। हेवी अलग ने और सेट अलग अलग, दो वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं। हेवी सेट देखो हाइफन के तौर पर यूज हो रहा है, पूरा एक वर्ड है हेवी सेट। और सर ऐसे यूज कर सर सकते हैं, हैवी अलग, सेट अलग? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, उसका अलग मतलब हो। हेवी का मतलब भारी, ये बहुत भारी है, इट इज हेवी, ओके। ठीक। और ये सेट है मतलब फिट है, तो उस तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ दोनों मतलब भारी भरकम शरीर हो गया है मेरा, जिम करने के बाद मेरा शरीर बहुत भारी भरकम हो गया है। अब बहुत सारे आंटी लोग का शरीर जो है ना बहुत भारी भरकम हो जाता है, इसलिए वो ज्यादा चल फिर नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो जिन लोगों का शरीर बहुत हेलो फैल जाता है ना, उसका शरीर को कहते हेलो हैं वो हेवी सेट। यस वसीम, प्लीज से। सर, हाँ भारी भरकम एक बंदे को भी बोलते हैं ना, आप भारी भरकम रहो, उसमें क्या बोलेंगे? हाँ, वो तो बताया ना, हेवी सेट पर्सनालिटी। और जिम में जो हैवी सेट उठाते हैं? नहीं, वो अलग चीज हुआ, वो हेवी वेट उठाते हैं, वो अलग चीज है। ठीक है। देखो, भारी भरकम का मतलब यूं समझ लो कि जिसका जिस्म जो है एकदम फैल गया है, एकदम लंबा चौड़ा मोटा हो गया, पूरा शरीर फैला हुआ है एकदम। ओके। या तो बहुत ज्यादा जिम करके जो फैल जाते हैं, या बहुत सारे आंटी लोग जो होती हैं जो घर में पड़े पड़े उनके शरीर बहुत फैल जाते हैं, ठीक है, जिनको ठीक से चला नहीं जाता है, उनको वॉक करने में दिक्कत होती है, रन नहीं कर पाएंगे वो, समझ में आ रहा है, गेम्स और स्पोर्ट्स नहीं कर पाएंगे, तो कह सकते हैं हेवी सेट हो गया बॉडी, माई बॉडी इज हेवी सेट।
यानी माई बॉडी हैज बिकम, ऐसे भी कह सकते हैं माई बॉडी हैज बिकम हेवी सेट, यानी मेरा बॉडी हेवी सेट हो चुका है. ओके, यस मिराज, वुड यू लाइक टू से? My friend is heavy set. हाँ, माई फ्रेंड बॉडी इज हेवी सेट. Heavy set. हाँ, माई फ्रेंड्स बॉडी, उसका शरीर, मेरे दोस्त का शरीर जो है काफी भारी भरकम My है. friend's body is heavy हाँ, set. ये मेंशन करो कि शरीर भारी भरकम है या वो खुद भारी भरकम है. The body. बॉडी है ना? यस, Hmm. वेरी गुड. ओके, यस. My body is a heavy set last 2 months. हाँ, माई नहीं, माई बॉडी हैज बिकम हेवी सेट से 2 months यूज Last कर रहे हैं ना? नहीं, तो इसमें आप फॉर 2 months, फॉर लास्ट 2 months, या बेटर ये होगा कि फ्रॉम लास्ट 2 months यूज कीजिए. माई बॉडी हैज बिकम, ओके, मेरा बॉडी बन चुका है, हैज बिकम, ओके, हेवी सेट. माई बॉडी हैज बिकम हेवी सेट फ्रॉम लास्ट 2 months, यानी पिछले 2 महीनों से मेरा शरीर जो है ना भारी भरकम हो गया है. फ्रॉम लास्ट 2 months, तो पिछले 2 महीनों से. ओके, मेरा सर अब शरीर. मैं. हाँ, मे आई सर, नाउ माई टर्न. रजनी प्लीज Okay. स्पीक इंग्लिश बेटा. Okay. से Sir, my mother is a heavy set and but heavy work, doing work. हाँ, वेरी नाइस. माई मदर्स बॉडी इज हेवी सेट बट शी डज, वो करती है ना, बट शी डज हेवी वर्क्स, ऑल हेवी वर्क्स, सारे हेवी काम्स करते हैं, भारी. ओके, एवरी टाइप्स ऑफ वर्क. लेकिन यू स्पोक वेरी नाइसली रजनी टुडे, यू स्पोक वेरी नाइसली. ओके, एंड आई वांट अप्लाउज, क्लैप फॉर हर, वंडरफुल, रियली. ओके, वेल डन बेटा. अपने फ्रेंड्स की अप्रिशिएट किया करो, क्लैप किया करो. ओके, Jokes to me. आप मेरा मजाक उड़ाती है. आई नो बेटा, मैं आपका तारीफ किया. क्लियर? हाँ, ओके, यू मेड फन ऑफ मी, मजाक उड़ा दिया. जोक मतलब मजाक करना, लेकिन मजाक उड़ाना फन. ओके, यू मेड फन ऑफ मी, वेरी गुड. तो ये सेंटेंस मैं लिखना चाहूंगा कि माई मदर्स बॉडी इज हेवी सेट. My mother's body is heavy set, but still she does every work. हर काम करती है, मगर फिर भी, but मतलब मगर, लेकिन still फिर भी, she does, वो करती है every work, हर काम. she does every work. Okay, you understood this? Now next word is unkempt. What is the meaning of unkempt? बिखरा हुआ सर. बिखरा हुआ. सर बेतरतीब, सर मतलब जो मतलब सही तरीके से ना हो. अनस्टेबल. और कुछ? सर मैं एक सेंटेंस बनाया इस पे. यस, कैन आई से? हाँ, से. Her hair is unkept when also I see. ठीक है. You are Wasim, what has happened to you? Why your hairs are unkempt? Have you become Majnू? ठीक है. No sir. हाँ, तो इस तरह से सेंटेंस बनता है. यस, बिखरे हुए जुल्फे. ठीक है, बिखरी जुल्फे गाना गाते हो ना, वही अनकेम्प्ड हेयर. आजकल इंग्लिश में गाया करो. ओके, Yes सर हाँ, यस. जैसे अभी मिराज का जो है ना, Your जुल्फे एकदम बिखर चुका है. हिज हेयर इज अनकेम्प्ड. व्हाई मिराज? व्हाई डिड नॉट यू कॉम्ब योर हेयर? ओके, व्हाई योर हेयर इज अनकेम्प्ड? क्यों बिखरा हुआ है तुम्हारी बाल? तो हम लोग का आम जिंदगी की चीजें हैं बेटा, ये बिखरी हुई जुल्फे. ओके, ये उर्दू में क्या बेतरतीब. हाँ, तो उर्दू हिंदी एक ही बात है. यस अगदस, प्लीज कंटिन्यू.
your hair is combed unkempt, go and comb properly. ओके तो ये अनकेम्प्ड जो है यहां पर ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है, लेकिन इसको वर्ब के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। वो गाना सुने हो ना कि जुल्फे मेरी बिखरा दो तुम, ठीक है? ओके तो यानी प्लीज अनकेम्प्ड माई हेयर। तो जितने भी इंग्लिश के गाने हैं वो सब तुम इंग्लिश में बोल सकते हो, गा सकते हो। मेरा तो स्पोकन तो छोड़ो, तुम्हें गाना गवाऊंगा इंग्लिश में। ओके चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट है रफ। रफ मतलब खुरदुरा। They were unwashed and unkept. हाँ विकास प्लीज रिपीट। They were unwashed and unkept cloth. हाँ मतलब देयर वर, हाँ अनवॉश्ड एंड अनकेम्प्ड क्लोथ्स, इसके लिए भी Clothes. यूज है। यानी देखो सिर्फ बाल बिखरा हुआ नहीं था, कपड़े बिखरे हुए हो सकते हैं, रूम बिखरा हुआ है। माय रूम इज अनकेम्प्ड। जी ये एडजेक्टिव आप लोग अपने डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं कि माय रूम इज अनकेम्प्ड, तो मेरा रूम जो है बिखरा हुआ है। हम आई कैन नॉट कॉल यू एट माय रूम बिकॉज माय रूम इज अनकेम्प्ड। नेक्स्ट इज रफ, खुरदुरा। Sir, Like in a winter, palm. people's skin becomes rough and dry. यस गो अप्लाई वैसलीन, ओके बोरोप्लस। No, sir, And Borolene. बोरोलीन। Yes, sir. तीनों कंपनी वालों को बोलना मेरे को ना एड दे, समझ में आ रहा है? हाँ बोरोलीन का ऐड करूंगा ईडेन में, क्या कहते हो? Sir, it is more effective than Boroplus or Vaseline. इसमें लगा हाँ ठीक है, बिन पैसे का हम लोग एडवर्टाइज कर दे रहे हैं उसका। यस वसीम। वसीम इज लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे। So done? Yes, please go on speaking. Here roads very rough. What? My area roads very rough. हाँ my area road is very rough, but यहाँ इंसानों के बारे में बात हो रही है। ओके हाँ Your palm is very rough. योर पाम, हाँ हाथ Palm. बहुत, हाँ पाम तरत्ती जो होता है ना, हथेली। ओके दैट इज वेरी रफ, वेरी गुड। रफ मतलब वही खुरदुरा, ठीक है, जो चिकना नहीं हो, जो सॉफ्ट नहीं हो, क्लियर, उसको रफ कहते हैं। तो जो जो चीजें रफ होंगी सब में यूज होगा, ठीक है। एंड ग्रिजल्ड, सफेद बालों वाला। ओके Sir, हाँ बेटा। The old man is grizzled. winter weather is any person face rot. हाँ इन विंटर, ओके जाड़े में, ओके इन विंटर, ओके क्लियर। एवरी पर्सन, एवरी पर्सन्स स्किन बिकम्स रफ, ओके स्किन बिकम्स रफ, ठीक है। तो इन विंटर एवरी पर्सन्स स्किन बिकम्स रफ, यानी जाड़े में हर इंसान का स्किन हो जाता है, बन जाता है, बिकम्स सब्जेक्ट भरफाई, स्किन बिकम्स रफ, रफ हो जाता है। तो इन विंटर एवरी पर्सन्स स्किन बिकम्स रफ। The next is grizzled. Sir, Yes. flat and rough. if anyone take stress, by time his hair got grizzled. Yes. Okay. तो ग्रिजल जो है वो आपको हेयर के लिए यूज होता है, तो दाढ़ी से बाल जो सफेद हो जाते हैं ना, ओके तो ऐसे यूज करना। ओके द मैन विथ, ओके grizzled beard
लुक्ड ओके वेरी हैंडसम। बहुत सारे लोग की दाढ़ी सफेद होने के बाद भी ज्यादा हैंडसम लगते हैं, ब्लैक दाढ़ी से ज्यादा व्हाइट दाढ़ी वाले भी हैंडसम लगते हैं। और ओल्ड मैन लोग का तो व्हाइट दाढ़ी ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। the old man the old man okay the old man with grizzled with grizzled with grizzled beard looked pious। पायस मतलब बहुत सारे लोग बहुत पवित्र नेक दिखते हैं, महात्मा संत दिखते हैं वह सफेद दाढ़ी में, ठीक है, देख के अच्छा लगता है, फरिश्ता दिखता है। ओके तो द ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी विथ ग्रिजल्ड बियर्ड, सफेद दाढ़ी के साथ, ठीक है। लुक्ड पायस मतलब दिखा पायस, यानी दिखता है, लुक्ड पायस। So my grandfather, because grizzle, look wow. Okay, yes, my grandfather has grizzled hair and he looks very handsome. Okay, देखो रजनी, तुम बोल रहे हो तो बोल पा रहे हो इतना Wow तो का बोल, क्या हो गया? क्या कह रहे हो? Look wow, Look जैसे wow, look wow बोलते हैं ना वैसे कुछ। देखो लुकिंग का मतलब तो दिख रहे हैं, लुक मतलब दिखते हैं, और वाव का मतलब बताओ, तुम ही बताओ, ठीक है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। देखो किसी की तारीफ करते हो ना, वाह वाह क्या बात है, उसके लिए यूज होता है वाह, ठीक है। हाँ क्लियर। Okay. तो हिंदी उर्दू में हम लोग कहते हैं ना वाह क्या बात है, तो इन इंग्लिश में से वाह, ठीक है। हाँ तो ही लुक वाह मीन्स आप कहना, आप तो आप पर्सनली अपने दादाजी को जाके कहें, हेलो ओल्ड मैन, ओके यू आर लुकिंग वाह इन योर ग्रिजल्ड हेयर। समझ में आ रहा है? हाँ तुम्हारे दादाजी बेहोश हो जाएंगे आज। उनको फिर तुम्हारी दादी की याद आने लगेगी। ओके Sir, यस by time old man beard, mustache and hairs got grizzled and looks good. looks good, yes, by the time, okay, men hair, men beard and hair and mustaches, okay, you know turn, तब बदल जाता है ना। यहाँ पे यूज करो वर्ब, कौन सा वर्ब यूज होगा? टर्न। ओके टर्न्स ग्रिजल्ड एंड द मैन लुक्स वेरी हैंडसम। Okay, sir. Wonderful. Hmm. Okay, the next is unhealthy. Okay, unhealthy. Unhealthy means aswast. You are unhealthy. I'm unhealthy. The man is unhealthy. The girl is unhealthy. Okay, the children are unhealthy. Men are unhealthy. Female are unhealthy. Anybody is unhealthy. You can say this way. My brother is very unhealthy. I'm very unhealthy. अन्य मतलब अस्वस्थ हूं मैं. Okay, clear? The next one is stout. Clear? तो स्टाउट का मतलब होता है भारी मोटा। ओके अभी एक क्या नाम है उसका, अरोड़ा, अरविंद अरोड़ा, ठीक है। हाँ समझ में आ रहा है? खुद को गणेश का पता नहीं क्या बताता है वो, बताओ। उसको तो ये बोलना चाहिए कि मैं गणेश जी के साथ खेलता हूं, तो वो बोलता है गणेश जी मेरे साथ खेलते हैं। बता कुछ भी मतलब। अरे यार Yes, sir, he's a 10-year-old boy. हाँ ही इज अ 10-year-old बॉय। समझ में आ रहा है? तो देखो कभी भी भगवान होता है, हम ये नहीं क्वेश्चन करें कि खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, लेकिन बोलने के लिए पहले बड़ों को आगे किया जाता ना। ये तो खुद को आगे किया, भगवान से भी ऊपर चला गया ये। हाँ गणेश जी उसको सुनने आता है, तुम गणेश जी को जाके सुनो ना भाई। हम ही नहीं कह रहे हैं कि गणेश जी तुमसे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, लेकिन तुम्हारा बोलने का तरीका हमको पसंद नहीं आया। तुमको ये कहना चाहिए था कि गणेश जी जो है ना हमको सुन रहे हैं, ये कहने के बजाय हम गणेश जी को सुन रहे हैं। भाई भगवान तुमका क्या क्यों सुने, उसको क्या जरूरत है भाई, ठीक है।
तो वो थोड़ा सा जो है ना फेकम फाक में उसका, ठीक है, हाँ, मामला बिगड़ गया है। देखो भगवान कभी भी किसी से आके दर्शन दे सकते हैं, किसी की भी हो सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन तुम अगर ये कहो कि भाई आज हम ये फेंकने लगे कि भगवान जो है ना आंख से हमसे इंग्लिश सीख रहे हैं, यार हद है, कुछ भी मतलब। हाँ ये हो सकता है, ठीक है, ये नेचुरल है कि भगवान हमसे आकर के हमें इंग्लिश सिखा के जाएगा। सादिक ये दो वर्ड जो है ना तुम गलत बोल रहे थे, इसको ऐसे बोलते हैं। तो इसको अगर हम ये कहेंगे भगवान ने आके हमसे इंग्लिश सीखा है, तो ये गलत है। तो वो बंदा कुछ ज्यादा ही, तो ही इज स्टाउट। ठीक है, ओके। अरे द बॉय इज वेरी स्टाउट, ओके। तो सर मोटा है एकदम, भारी मोटा। जैसे बहुत सारे आदमी लोग बहुत मोटा आ जाते हैं, बहुत फैल जाते हैं। जैसे मुकेश अंबानी का जो बेटा है ना, अभी जो हाल फिलहाल में शादी हुई है ना, 4-5 बार, लोगों को एक बार होता है, और किसी किसी का तो एक बार भी नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसका 5 बार शादी हो रहा है। पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता है? हमारे पास अगर बहुत सारा पैसा आ जाए तो हम 10 बार करेंगे एक ही शादी को, ठीक है। तो सर आई हैव अ सेंटेंस विद हाँ वर्ड आइए, अनहेल्दी। हाँ, ओके। तो स्टाउट का मतलब मोटा। देखो हेवी सेट और स्टाउट में क्या फर्क है? जैसे एक होता है ना शरीर एकदम भारी भरकम शरीर है, जैसे बॉडीगार्ड्स लोगों का होता है, सोल्जर लोगों का होता है, जिम करने वाले लोगों का होता है। और दूसरा आंटी लोग जो घर पे बैठे बैठे उनका शरीर भारी भरकम हो जाता है, एकदम वो चल फिर नहीं पाते, उनको स्टाउट नहीं कहेंगे, हम मोटा नहीं कहेंगे, लेकिन शरीर फैल जाता है, वो भारी भरकम है। लेकिन एक होता है ना कि एकदम मोटा हो गया है, वो सब तरफ से उसका फैला हुआ है, पेट उठ निकल गया है, अरविंद अरोड़ा हो गया है, ठीक है। हाँ, वर्क चल रहा है उसका, क्या चल रहा है? वर्क, काम वाम चल रहा है उसका, क्या चल रहा है? काम चल मतलब रहा है। सब कुछ कर सर रहा है, सब कुछ कर रहा है आई हैव अ वो उसको सेंटेंस। कहते हैं स्टॉट। हाँ स्टाउट मतलब भारी मोटा, हाँ, ठीक है। सर आई हैव अ सेंटेंस। से His body is heavy set and unhealthy because he eats junk food. यस 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 यस, ओके, क्लियर। द किड इज विथ स्टाउट बॉडी, ओके। तो स्टाउट उसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज है विदर्ड, झुलसा हुआ। Sir, ठीक है, तो देखो, sir, हाँ बोल। kids with stout body looks adorable. हाँ, नो, बेबीज लुक्स, किड्स, हाँ, sometimes kids also looks adorable, okay, with a stout body, okay. Their chicks, sometimes the chicks are very stout. अब देखो विदर्ड का मतलब होता है झुलसा हुआ, तो एक तो आग से झुलस गया। एक होता क्या है ना कि गर्मी के मौसम में, अक्सर पतझड़ का मौसम में तुम एकदम गरम गरम हवा से तुम्हारा चेहरा झुलस जाता है, उसको भी कहते हैं, ठीक है। तो कहोगे ना अरे मैं कहाँ झुलसा हुआ चेहरे के साथ वहां जाऊं, ठीक है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, हम लोग बात करते हैं ना, ओके। हाउ शैल आई गो विथ विदर्ड फेस, झुलसा हुआ चेहरा, विदर्ड फेस, ओके। या कह सकते हो माई फेस इज वेरी विदर्ड, यार मेरा चेहरा बहुत जो है ना झुलस गया है, ओके। तो गर्म हवा की वजह से, गर्म पानी की वजह से, या जलने की वजह से, ठीक है, चेहरा क्या हो जाता है, या धूप की वजह से चेहरा झुलस जाता है। जो लोग खुले धूप में खूब काम करते हैं तो उनका चेहरा झुलस जाता है, ओके। तो विदर्ड फेस यूज होता है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं, तो द फेस इज ब्लेमिश्ड, ओके, ब्लेमिश्ड फेस। Though he has a blemished face, but he is a rich man, okay. Okay, a rich man with a blemished face is very handsome, but a poor guy with adorable face, as you know, not handsome, okay. Like Sadiq sir, he's not handsome because he's not rich. Yes sir, Sir, you are handsome. You are handsome, sir. I'm handsome, okay, okay.
Thank you for the compliment. Okay, the next one. Don't lie, sir. Yes, yes, beta. Don't lie. Don't Lie. lie. अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ. You are handsome. Okay, I am handsome and I should not say that I am not handsome. You mean to say that? Okay? Okay, I admit. मैं कबूल करता हूँ. Okay, I admit that I am handsome. Okay? That I am saying. Thank you for this. Okay? Okay, the next one is, you two are, all of you are very handsome. Okay, the next one is hollow cheeked, पिचका गाल. Okay? हाँ, ठीक है. तो हम लोग चिढ़ा के बोलते हैं पिचके गाल लेके जा रहे हो, खाया पिया करो, गाल पिचक गया है, घर जाओगे पिचके गाल के साथ, माँ क्या कहेगी. या जिस सेंस में यूज करना है, गाल पिचका हुआ है, जिस सेंस में यूज करना है उसके लिए होलो चिक्ड. और दोनों वर्ड एक वर्ड है, इसको ठीक है एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है. क्लियर? होलो चिक्ड फेस. अभी एक क्या बोलते हैं, सचिन नाम का लड़का था ना, अभी वो क्या नाम था उसका, जो पाकिस्तान से आई थी. सीमा था शायद. हाँ, सीमा हैदर. ठीक है, सचिन होलो चिक्ड. हाँ, ठीक है. कमेंट आया था ना उस पर. ठीक है, तो सीमा हैदर वाज फैसिनेटेड विद द होलो चिक्ड ऑफ द सचिन. ठीक है, तो सीमा हैदर जो है सचिन के होलो चिक्ड से फैसिनेट हो गई थी, अट्रैक्ट हो गई थी. तो सचिन वाज रियली, हमने देखा, ऑब्जर्व किया फर्स्ट टाइम कि अब तो बेचारा ठीक है, इतना उसको इंटरनेशनल सपोर्ट मिला. ठीक है, सेलिब्रिटी बन गया वो तो आजकल. तो जब वो सब मिला था ना शुरू के दिनों में, आई सॉ हिम, ही वाज होलो चिक्ड. पिचका गाल था, दम नहीं था उस बंदे के अंदर. क्लियर? लेकिन सीमा हैदर कोई बड़ी बड़ी तोप नहीं थी, कोई बड़ी पाकिस्तान की एक्ट्रेस नहीं थी या रिच लेडी नहीं थी. वहां पे वो नॉर्मल जो है ना, अरे यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा पे जो डांस करती है ना जी, बिहार में 100 रुपया लेकर के, वही थी वो वहां के पाकिस्तान की. वो अब वो मिल जाए तो व्हाट इज दिस. हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ तो मिला बेचारे को. ओके, तो एक और आंटी जो है उस पे कमेंट की थे ना, क्या कमेंट था उसका, बहुत वायरल हुआ था शुरू के दिनों में और बहुत डिबेट चला था. मीडिया वालों को इतना अच्छा मसाला मिला था कि सर वो लप्पू सा सचिन है. हाँ, लप्पू सा सचिन. ठीक है, वही होलो चिक्ड लप्पू सा सचिन. हाँ, तो दिस वाज. तो देखो, डायलॉग बनाने में सारे वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, तो इंग्लिश में तुम्हें बनाना है क्योंकि तुम्हें इंटरनेशनली चीजों को जाना है, इंटेलेक्चुअल्स के बीच में बैठना है. नेक्स्ट वन इज, आई हैव सेंटेंस. हाँ, से बेटा. The peoples are starving in this area have hollow chicked. Okay. हाँ, the people are hollow chicked because of starvation. भुखमरी की वजह से. एक वर्ड है starvation. ठीक है, starvation का मतलब ये होता है कि खाना नहीं मिलता है तो इंसान भुखमरी पे चला जाता है. ठीक है, तो लोग होलो चिक्ड है, गाल क्यों पिचक गया है, भूख की वजह से, स्टारवेशन की वजह से. कुछ दिन से ठीक से खाओगे नहीं तो तुम्हारे गाल भी पिचक जाएंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज सैगिंग. ओके, सैगिंग मतलब ढीला ढाला. तो हाउ विल यू यूज दैट? सैगिंग. Sir, sagging. See. He is sagging because he's handicapped. Okay, okay. और yes, the handicapped people, you know, हाथ बहुत सारे लोगों का टूट के ऐसे झूलता रहता है. ओके, क्लियर? हाँ, सैगी लिम्स, सैगी फोर लिम्स. ओके, एनीथिंग. किसी लोग का उंगली जो है ना लटक के झूलता रहता है. ओके, तो सैगिंग, ढीला झुका हुआ. यस. My friend is sagging because he doesn't care about itself. और दूसरा सैगिंग का मतलब होता है कि इन बुढ़ापे में लोग भी झुक जाते हैं, ढीला हो जाते हैं एकदम. क्लियर?
ओके और कभी कभी तुम लोग खूब हाँफ जाते हो तो एकदम झूल जाते हो, एकदम ऐसे बैठ जाते हो, ठीक है, मतलब ऐसे बैठ जाते हो, एकदम जान नहीं है बदन में, एकदम लुढ़क जाते हो सोफा या चेयर वगैरह पे या बेड वगैरह पे, एकदम ढीला हो जाते हो, ढीला पड़ जाते हो। ओके क्लियर। तो जो भी चीजें ढीला पड़ जाए आपके शरीर का या आपका, ओके, तो उसको सैगिंग कहेंगे। क्लियर। Sir, when we tired, when we tired, when we tired, जब हम हाँ, when you are tired, okay, you are sagging, you are sagging। और नेक्स्ट वन इज ब्लोची, ब्लोची धब्बेदार। क्लियर। तो हमने अभी यहां तक ब्लोची तक किया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग सिर्फ कल जो है इस पे करेंगे। देखो आज फिर कह रहे हैं कि बोलो, टूटा फूटा गलत सलत बोलो। मैं जानता हूं बहुत मेहनत लगेगा, लेकिन जब बोलना आ जाएगा, सीख लोगे तो उसका your फायदा friend hands glitchy. ओके I see. ब्लोची, सर मैं Your friend, वसीम रुक जाओ, your friend. कल हम लोग कर देंगे इसको, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि बोलोगे, गलत सलत होगा 2-4 बार, फिर बोलते 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 एक दिन ऐसा होगा कि तुम बोलने लगोगे, ठीक है। ओके अच्छा, एडवांस क्लास में हम प्रीपोजिशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग एडवांस क्लास के स्टूडेंट है वो आ जाएंगे, शाहनवाज सब लोग, ठीक है। ओके सर। हाँ से Sir, his hand is sagging because last month his hand got broken. Okay, tomorrow again we'll repeat this. Bye Okay, everybody. sir.